सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के वीडियो क्लास में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 स्टार्ट करने वाले हैं। यानी ये वीडियो क्लास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 का फर्स्ट वीडियो क्लास है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन जानेंगे। यानी मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 का एक छोटा सा परिचय दूंगा और उसके हिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कब कब कौन से ईयर में कौन से वर्जन का था और अभी आपका लेटेस्ट पैकेज इसमें कौन सा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में हम लोग किस किस तरह के काम को कंप्लीट कर सकते हैं और ढेरों सारा जानकारी। तो बने रहिए आप वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आपको स्टार्ट में सर्च में भी आप टाइप कर सकते हैं एक्सेल, या तो आप नीचे रन में भी टाइप कर सकते हैं एक्सेल। एक्सेल टाइप किए, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एक्सेल 2016। क्लिक किए इसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद ये आपके एक्सेल का इंटरफेस है, यानी इसको वेलकम स्क्रीन भी कहा जाता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं होम है, न्यू है, ओपन है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड भी पढ़े थे तो उसके भी वेलकम स्क्रीन में होम, न्यू और ओपन सेम इसी तरह से आया था। तो उसी तरह आपको यहाँ एक्सेल में भी मिलता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग काम करने के लिए इसमें ब्लैंक वर्कबुक ले लेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो हम लोग काम किए थे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में काम किए थे, और एक्सेल में हम लोग का वर्कबुक मिलेगा। वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर पेज में काम किए थे, लेकिन एक्सेल में हम लोग वर्कबुक के अंदर यानी बुक के अंदर सीट में काम करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको एक ही सीट मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है क्या? ये आपका एक स्प्रेडशीट पैकेज है। यानी आप इसमें अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं। यानी आपको जितना लंबा चौड़ा काम करना है आप एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेल में आप किसी भी तरह के कैलकुलेशन वाले वर्क को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका बिल ही क्रिएट करना हो, कोई सिंपल सा बिल क्रिएट करना हो, वो आप बिल क्रिएट कर सकते हैं इसमें। आपको सैलरी सीट बनाना है, सैलरी सीट बना सकते हैं। चार्ट वगैरह क्रिएट करना हो या फिर आपको मार्कशीट वगैरह क्रिएट करना हो, तो वो सब काम आप एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप ढेर सारा कैलकुलेशन वाला वर्क कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्लस से हो या फिर आपका माइनस हो या फिर आपका डिवाइडेड हो या मल्टीप्लिकेशन हो। यानी किसी भी तरह का अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो वो आप एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें काम करने का तरीका जो है वो आपका सेम वैसा ही है जैसा कि आपका दूसरा ऑफिशियल पैकेज में था। मतलब जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होम के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट या फिर फॉन्ट ग्रुप देखें, बोल्ड, इटैलिक, कलर साइज करना है, तो एक्सेल में भी आपको वो सब ऑप्शन होम के अंदर ही मिलेगा। यानी काम करने का तरीका सेम दूसरे ऑफिशियल पैकेज से मिलता जुलता है। एक्सेल में जो हम लोग काम करके फाइल को सेव करेंगे उस फाइल को वर्कबुक कहा जाएगा, यानी वो आपका वर्कबुक कहलाएगा। लेकिन हम लोग वर्ड में जो काम करके फाइल सेव करते थे उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है, यानी उसको हम लोग डॉक्यूमेंट के रूप में सेव करते थे, और ये आपका वर्कबुक के रूप में सेव होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016 या फिर आप 2007 से 16 तक का अगर एक्सटेंशन देखते हैं तो सबका एक्सटेंशन सेम होता है। जैसे इसका जो आपका एक्सटेंशन होगा .xlsx होगा, और अगर आप इससे पहले का एक्सटेंशन देखते हैं, मतलब 2007 से पहले का, 2003 वगैरह का, तो उसका एक्सटेंशन .xls था। x उसमें लास्ट में नहीं लगा हुआ था, लेकिन नए वाले सॉफ्टवेयर में सब में आपका लास्ट में x लगा हुआ है। जैसे हम लोग वर्ड में देखे थे कि वर्ड 2016 का एक्सटेंशन .docx है, तो उसी तरह एक्सेल का आपका .xlsx हो गया, यानी .xlsx। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का एक्सटेंशन है। एक्सेल में हम लोग प्रत्येक सेल को, सेल मतलब ये जो आप एक्सेल में एक एक सेल देख रहे हैं, ये बॉक्स,
प्रत्येक सेल को हम लोग इसके एड्रेस के थ्रू जानते हैं और इसको सेल एड्रेस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये फर्स्ट वाला सेल का सेल एड्रेस हो गया A1। कैसे? ये आपके कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखना आपको, कॉलम एंड रो का कॉम्बिनेशन, यानी पहले कॉलम उसके बाद रो। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका कॉलम हो गया A और रो हो गया 1, तो इस सेल का एड्रेस हो गया A1। जैसे ये सेल हो गया तो आप देख सकते हैं इसका कॉलम हो गया आपका J और इसका रो हो गया आपका 6, तो इस सेल का एड्रेस हो गया J6। जैसा कि आप सेल एड्रेस के बारे में सीख चुके हैं, अब इसमें हम लोग समझते हैं फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है और लास्ट सेल एड्रेस क्या होता है। जैसे ये आपका कॉर्नर वाला हो गया फर्स्ट सेल, तो इसका एड्रेस हो गया आपका A1 और लास्ट सेल एड्रेस होता है XFD 10,48,576। अगर आपको डायरेक्ट लास्ट पे जाना है, अगर आपको कॉलम लास्ट पे जाना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे और राइट एरो दबाएंगे। जैसे ही राइट एरो दबाएंगे ये आपको लास्ट कॉलम पे लाके रख देगा, यानी XFD पे। उसके बाद कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो ये आपको लास्ट रो पे ला देगा, यानी ये आपका लास्ट रो हुआ, ये कॉर्नर, ये आपका हो गया लास्ट सेल। तो हम लोग दोनों को मिला देंगे, मतलब पहले कॉलम देखेंगे, कॉलम है क्या XFD और रो है आपका 10,48,576। तो लास्ट सेल एड्रेस आपका क्रिएट हुआ XFD 10,48,576, ये आपका लास्ट सेल एड्रेस हुआ एक्सेल का। अब इसमें हम लोग सीखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना होता है। आप जैसा कि रॉ देख लिए, टोटल नंबर ऑफ रॉ हो गया 10,48,576, लेकिन कॉलम को तो हम लोग नहीं गिन सकते हैं। कॉलम आप देख सकते हैं आपका ABCD के थ्रू है, यानी अल्फ़ाबेट्स के थ्रू है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा 16,384। अभी हम आपको निकालने का तरीका बताते हैं। ये निकालने में लगभग आपका 4.5 मिनट लगता है, तो वो मैं वीडियो को स्किप कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कॉलम नंबर A है, तो इसमें हम लोग 1 टाइप करेंगे और टैप करके B में आए तो 2 टाइप करेंगे। 2 टाइप करने के बाद अब हम लोग दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 1 पे लेफ्ट क्लिक दाबे रखेंगे, खींचे, 1 और 2 दोनों आपका एक साथ सेलेक्ट हो गया। उसके बाद कॉर्नर में आएंगे, ये आपका एक्टिव सेल के कॉर्नर में जैसे आप आते हैं ये ब्लैक प्लस बन जाएगा ड्रैग के लिए। अब लेफ्ट क्लिक दाबे रखेंगे और इसको राइट साइड खींच के छोड़ देंगे। ये लगभग 4-4.5 मिनट लेगा, टोटल आपको कैलकुलेट करके निकाल के दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 16,384 पूरा हो चुका है। 16,384 टोटल कॉलम है इसमें, यानी XFD तक अगर आप काउंट करते हैं तो आपको टोटल कॉलम 16,384 मिलेगा। यानी ये आपको काफ़ी बड़ा सीट दिया है, जिसमें आप अपना काफ़ी बड़ा, ये जितना भी बड़ा आपको वर्क करना हो वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले का जो एक्सेल था उसमें आपका बहुत ही कम रॉ था और कॉलम भी था। जैसे आपका एक्सेल 2003 हो गया तो उसमें आपका मात्र 65,536 रॉ था और मात्र 256 कॉलम था, यानी IV तक। ये आपका बहुत ही कम था। लेकिन 2007 के बाद जितना भी आपका ऑफिस आया उसके साथ जो आपका एक्सेल आया उसमें रॉ और कॉलम का संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एक्सेल जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है वो अपने आउटस्टैंडिंग फीचर्स के कारण इतना ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे आपको अगर सॉर्टिंग ग्रुपिंग करना है, यानी डाटा को अगर आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो सॉर्ट से रिलेटेड आप वर्क कर सकते हैं। जैसे आपको चार्ट वगैरह चार्ट क्रिएट करना है, या फिर आपको जैसे अलाइनमेंट सेटिंग करना है, इसमें आप अलग अलग तरह का अलाइनमेंट सेटिंग कर सकते हैं। सेल में आपको डाटा टॉप लेफ्ट में रखना है, टॉप बॉटम में रखना है, सेंटर में रखना है, या टॉप राइट या फिर बॉटम राइट में रखना है। ये सब आप अलाइनमेंट सेट करने के साथ साथ ढेर सारा फंक्शन और फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, इसलिए एक्सेल इतना ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम लोग एक्सेल के वर्जन के बारे में सीखते हैं कि कौन से ईस्वी में एक्सेल का कौन सा वर्जन आया। तो अभी हम लोग
एक नोट्स ओपन कर लेते हैं, उसको मैंने आपके लिए रेडी करके रखा है। वर्ड ओपन किए, अब इसके वर्जन के बारे में हम लोग सीखते हैं। एक्सेल का वर्जन सबसे पहला जो लॉन्च हुआ था आपका 2.0, ये आपका 1987 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद एक्सेल 3.0 1990, उसके बाद एक्सेल 4.0 1992, एक्सेल 5.0 1993, उसके बाद आपका एक्सेल 95 1995। अब जो भी आपका ये आपका ईस्वी वाइज है, ये आपका वर्जन 7 कहलाया था। एक्सेल 1997 यानी 97 वर्जन 8, उसके बाद एक्सेल 2000 वर्जन 9, एक्सेल 2002 वर्जन 10, एक्सेल 2003 वर्जन 11, एक्सेल 2007 वर्जन 12, एक्सेल 2010 वर्जन 14 हो गया। उसके बाद आपका एक्सेल 2013 ये आपका वर्जन 15 हो गया। और अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो आपका एक्सेल 2016, ये आपका वर्जन 16 है। और एक्सेल 2019 भी आपका वर्जन 16 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, यानी वो आपका 16 वर्जन के ही कैटेगरी में आता है। ये आपको ऑफिस 365 में मिलेगा। उसके बाद जैसा कि हम लोग पहले भी देखे अभी एक्सेल में, एक्सेल के फर्स्ट सेल का एड्रेस हो गया A1 और लास्ट सेल एड्रेस हो गया XFD 10,48,576। उसके बाद आपका एक्सेल 2007 से 16 तक टोटल नंबर ऑफ रॉ 10,48,576 और टोटल कॉलम XFD तक यानी 16,384 टोटल नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद आपका एक्सेल 2003 ओल्ड वाला जो था, उसमें आपका मात्र 65,536 रॉ था और कॉलम जो था मात्र वो IV तक ही था, यानी 256 कॉलम था। उससे ज़्यादा आप उसमें वर्क नहीं कर सकते थे। अब इसके हम लोग इंटरफेस के बारे में समझते हैं कि एक्सेल में किसको क्या कहा जाता है। जैसे ये आपके सामने एक्सेल 2007 का है, हम अभी एक्सेल 2016 निकाल के आपको हर एक इंटरफेस के बारे में, यानी आपको ये एक्सेल इंटरफेस में जो कुछ भी दिख रहा है उसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं किसको क्या कहा जाता है। मिनिमाइज कर लेते हैं इसको। एक्सेल 2016, अब इसमें जैसे ये कॉर्नर वाला हो गया, ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ये आपका कमांड्स टैब हो गया जैसा कि हम लोग वर्ड में भी पढ़े थे। उसके बाद ये ऊपर वाला आपका टाइटल बार हो गया और ये नीचे आपका रिबन हो गया यानी ऑप्शंस का पट्टी। उसके बाद ये आपका मिनिमाइज हो गया माइनस वाला, ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन। उसके बाद ये आपका क्लोज हो गया और यहाँ फिर आप नीचे में जो ये A1 देख रहे हैं लिखा हुआ, ये आपका नेम बॉक्स कहलाता है, यानी जिस सेल में आप एक्टिव रहिएगा उस सेल का एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाएगा। उसके बाद ये FX वाला जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसको फॉर्मूला बार कहा जाता है। ये FX वाले बॉक्स को, ये फॉर्मूला बार हो गया आपका। उसके बाद जिसमें आपका डिफ़ॉल्ट कर्सर रहे, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेलेक्ट रहे सेल, उसको एक्टिव सेल कहा जाता है। जैसे अभी हम लोग यहाँ क्लिक कर दिए H5 में, तो ये आपका एक्टिव सेल हो गया। उसके बाद ये आपका टोटल कॉलम हो गया, यानी ये आपका वर्टिकल वाला कॉलम हो गया, A B C ये सब आपका कॉलम हुआ। और उसके बाद ये आपका 1 2 3 ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला, ये सब आपका रॉ हुआ, ये कॉलम रॉ और एक्टिव सेल। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ये आपका सीट टैब हुआ। जितना भी आप सीट इंसर्ट कीजिएगा यहाँ आपको नीचे में दिखेगा। जैसे अभी हम लोग के पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ही सीट है, सीट 1। अब जैसे यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे न्यू सीट दे देगा, इसका नाम हो गया सीट 2। आगे हम लोग इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नाम ही चेंज करना है तो राइट क्लिक किए, यहाँ रीनेम को क्लिक किए और जैसे मान के चलिए इसमें आप ऑफिस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग ऑफिस लिख दिए, ये आपका सीट का नेम चेंज हो गया। उसके बाद जैसे सीट 2 है, रीनेम किए, इसमें जैसे आप कॉलेज से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं जिससे रिलेटेड आप वर्क कर रहे हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपको सीट
खोजने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से उस सीट को खोज सकते हैं यानी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद नीचे जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं ये रेडी लिखा हुआ, ये आपका स्टेटस बार कहलाता है, जैसा कि हम लोग वर्ड में भी देखे थे। ये स्टेटस बार हो गया, यानी टोटल स्टेटस यहाँ पर आपको शो करते रहेगा। उसके बाद इधर राइट साइड कॉर्नर में ये आपका व्यू टैब हो गया, यानी एक्सेल सीट को आप 3 अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट हो गया नॉर्मल व्यू, सेकेंड आपका हो गया पेज लेआउट, यानी इसको प्रिंट व्यू भी बोल सकते हैं आप, आपको पर पेज वाइज दिखाएगा, यानी एक पेज में कितना डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 3 व्यू दिया है, तीनों व्यू में से आप जिस व्यू में काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। डिटेल्स में इसको हम लोग आगे सीखेंगे, व्यू में जब हम लोग पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको 4 व्यू मिल जाता है, कस्टम व्यू भी है, तो इसको हम लोग आगे सीखेंगे डिटेल्स में। उसके बाद ये आपका जूम बार है, यानी आप एक्सेल सीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे हम लोग यहाँ माइनस करेंगे तो ये आपका जूम आउट होगा और प्लस करेंगे तो जूम इन होगा। तो अपने अनुसार आप सीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं ये जूम बार के थ्रू। अभी हम लोग एक बार फिर से एक्सेल को ओपन करने का तरीका सीख लेते हैं कि एक्सेल को हम लोग कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग एक्सेल क्लोज कर दिए, डोंट सेव, स्टार्ट को क्लिक किए, ऑल प्रोग्राम्स में आपको मिल जाएगा एक्सेल 2016, यानी यहाँ पर आपको एक्सेल लिखा हुआ सिर्फ दिख रहा है, ये एक्सेल 2016 है। क्लिक कर दिए, ये आपका ओपन हो गया। काम करने के लिए ध्यान रहे आपको, जब तक हम लोग ब्लैंक वर्कबुक नहीं लेंगे तो आप आगे इसमें काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है स्टार्ट, सर्च में आपको टाइप कर देना है एक्सेल। जैसे ही आप एक्सेल टाइप कीजिएगा तो एक्सेल सर्च करके आपको दिखा देगा, क्लिक किए एक्सेल ओपन हो गया। और तीसरा तरीका स्टार्ट, रन में आए और रन में आपको ओपन करने के लिए एक्सेल ही लिखना है, लेकिन वर्ड ओपन करने के लिए हम लोग विन वर्ड टाइप करते थे तब ओपन होता है। एक्सेल के लिए आपको एक्सेल ही टाइप करना है, क्योंकि एक्सेल का एक्सिक्यूटेबल फाइल नेम excel.exe है। तो एक्सेल टाइप किए, उसके बाद ओके कर दिए, ये आपका एक्सेल ओपन हो गया। तो ये था आज हम लोग का एक्सेल का एक छोटा सा परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे एक्सेल को इसके काम करने के हिसाब से सीखेंगे, इसके ऑप्शंस के हिसाब से नहीं। यानी वर्ड में जो हम लोग सीखें, एक एक ऑप्शन को 1 बाय 1 हम आपको बताते चले गए, यानी किस ऑप्शन का हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। इसमें हम लोग एक्सेल में ऑप्शंस को तो सीखेंगे ही, और साथ ही साथ इसमें हम लोग काम करने का अलग अलग तरीका सीखेंगे। जैसे हम लोग सैलरी सीट वगैरह कैसे बनाएंगे, या हमको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, या फिर आपको मार्कशीट वगैरह रेडी करना है तो मार्कशीट सब कैसे रेडी करेंगे, सैलरी सीट वगैरह बनाना है तो सैलरी सीट बनाएंगे कैसे, या फिर आपको बिल को थोड़ा अच्छा फॉर्मेट में अच्छा डिज़ाइन में तैयार करना है तो वो सब काम कैसे करेंगे। या फिर आप जैसे सुने होंगे डाटा एंट्री, तो डाटा एंट्री क्या होता है, डाटा एंट्री वाला वर्क हम लोग कैसे करेंगे, डाटा एंट्री करने के बाद डाटा को फिल्टर कैसे करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे। यानी इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि एक्सेल में वर्क कैसे करते हैं, वर्क करने पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी अलग अलग तरह के वर्क को सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग ऑप्शंस को भी डील करते हुए आगे निकलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल में न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इस चैनल में एक्सेल का ढेर सारा एजुकेशनल वीडियो और वर्क करने से रिलेटेड आपको वीडियो मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इसके नए फंक्शन और फीचर्स के साथ। पहले हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे इसके कुछ अमेजिंग फीचर्स के साथ, उसके बाद हम लोग काम करने का तरीका सीखेंगे।